जिम्मेदारों से ये हमारा कहना है कि जब वहाँ तक की रोड का निर्माण कार्य कराया गया तो यहाँ की रोड का निर्माण कार्य क्यों नहीं कराया गया। देखिए, एक स्कूल बस भी वहाँ पर अभी आ रही है और सोचिए वो गड्ढा इतना गहरा है, भगवान ना करे अगर कुछ वहाँ पर कुछ बड़ा हादसा दुर्घटना घट जाता है तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। चूँकि हमें जवाब ये नहीं चाहिए कि हमें ये भी नहीं चाहिए कि यहाँ पर आ रहे हैं डामर आ रहे हैं, जेसीबी आ रहा है, पूरा रोड निर्माण कार्य चल रहा है, हमें वो भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इतना जवाब चाहिए कि आखिरकार ये रोड बनेगी तो कब तक बनेगी। ये रोड कभी ठीक नहीं होती है, सरकार इसके लिए कुछ नहीं करती। हम लोग रोज परेशान हो रहे हैं 5 साल से। लगता है अब जिम्मेदारों को चश्मे की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें इन सड़कों पर ये जो 1000 गड्ढे जो हैं, लगातार एक नहीं अनेक गड्ढे जो हैं उनको दिखाई ही नहीं देता है। और यहाँ पर जो अनेक लोग गिरते हैं आए दिन, वो भी उन्हें नहीं दिखाई देता है। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ। और ये जो सड़क है, आप पहचान गए होंगे कौन सी सड़क है, फिर भी मैं आपको एक बार बताना चाहूँगी। ये सड़क जो है इस नेहरू नगर ब्रिज के नीचे वाली जो सर्विस लेन है, झरोका से जो डी मार्ट की ओर जाती है, ये वाली सर्विस लेन है जहाँ पर एक नहीं अनेक गड्ढे हैं। और यहाँ का कुछ समय पहले निर्माण कार्य भी चल रहा था, सड़क निर्माण कार्य। लेकिन आपको बता दें कि सड़क निर्माण कार्य कुछ ही जगहों तक सीमित रहा और जो ये अहम महत्वपूर्ण जगह थी वहाँ पर तो यहाँ निर्माण कार्य का नामो निशान नहीं दिख रहा है, गड्ढे जस के तस हैं। यानी कि जिम्मेदारों को वहाँ तक की सिर्फ आधी रोड दिखी कि हमें आधी रोड बना देना है, शायद वो दिखावा था कि क्या था वो भी हम नहीं कह सकते। लेकिन जिम्मेदारों से ये हमारा कहना है कि जब वहाँ तक की रोड का निर्माण कार्य कराया गया तो यहाँ की रोड का निर्माण कार्य क्यों नहीं कराया गया। क्योंकि ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, यहाँ पर हर दिन कोई ना कोई ऐसी स्थिति बनती है जहाँ पर यहाँ पर आके लोग गिरते हुए नज़र आते हैं। मैं अगर आप बीती बताऊँ तो मैं यहीं से आना जाना करती हूँ रोज़। तो मैं एक दिन वहाँ से आई तो एक लड़की जो है क्योंकि जल भराव, जिस दिन बारिश होती है तो यहाँ पर इस इलाकों पर जो है जल भराव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो गुरुद्वारा से और आने वाली तो पूरी सर्विस लेन ही है, तो सर्विस लेन के उस और अगर आप देखेंगे तो उस और जो है एक युवती जो है स्कूटी में सवार थी और जल भराव इतना था कि उसको उसके नीचे से दिख नहीं पाया कि आखिरकार कितना बड़ा गड्ढा है वो। तो अब पानी भरा हुआ था, अब पानी भरा हुआ है तो उसमें आदमी ये नहीं दिख पाएगा कि आखिरकार ये गड्ढा कितना गहरा है। तो युवती ने उस पर गाड़ी चला दी अपनी, जिसके बाद उसकी जो है पूरी गिरने जैसी स्थिति, इवन वो गिर चुकी थी, उसका पूरा जो पैर है वो पूरा कीचड़ कीचड़ हो चुका था। फिर कुछ लोग उसे उठाने आए वहाँ से। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये सिर्फ एक बात नहीं है, यहाँ पर हर दिन ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पर लोग परेशान होते हुए दिखाई देते हैं। और अगर आम जनता भिलाई के रहवासी हैं और इस रोड से आवाजाही करते होंगे तो आपको तो पता ही होगा कि इतनी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ता है। देखिए, एक स्कूल बस भी वहाँ पर अभी आ रही है और सोचिए वो गड्ढा इतना गहरा है, भगवान ना करे अगर कुछ वहाँ पर कुछ बड़ा हादसा दुर्घटना घट जाता है तो आखिरकार इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। वो जिम्मेदार लेंगे जो आपके टैक्स के पैसे खाते हैं और आपको ही मूल सुविधाएं प्रदान नहीं करते हैं। क्या वो जिम्मेदार इस दुर्घटना की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे। यहाँ से रोज हजारों लोग आवाजाही करते हैं, हजारों लोग, एक नहीं हजारों लोग आवाजाही करते हैं। और भिलाई में ऐसे कई गड्ढे हैं जिसकी वजह से कई बार हादसे हुए और कई बार लोगों की मौत हुई है। भगवान न करे यहाँ पर वैसी स्थिति बने, लेकिन वैसी स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। लोग यहाँ पर गिर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर मैं आज आई हूँ और यहाँ की खबर आपको दिखा रही हूँ। देखिए गड्ढा कितना गहरा है, आप देखेंगे यहाँ पर। कैसे मैं आपको यहाँ की परेशानी बताऊँ, अगर आप यहाँ पर आए होंगे तो आप खुद ही समझ पा रहे होंगे किस प्रकार की यहाँ पर परेशानी लोगों को जो है सामना करना पड़ रहा होगा। एक बार नहीं 1000 बार यहाँ की समस्याएं जिम्मेदार तक पहुँचती हैं, लेकिन जिम्मेदार पता नहीं क्यों अनदेखा कर देते हैं। और ये वही रास्ता है जहाँ से एम्पीरियन में कई जिम्मेदार आते हैं, लेकिन सिर्फ आते हैं, पता नहीं क्या करते हैं, आते हैं, लेकिन उन्हें जब इस रोड से वो गुजरते हैं तो ये रोड उन्हें क्यों नहीं दिखाई देती। इसलिए आज मैं यही कह रही थी आपको कि जिम्मेदारों को अब चश्मे की ज़रूरत है। आप देखिए यहाँ की हालत लगातार मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे को ये समझ नहीं आता है, जिम्मेदार कई वादे करते हैं, कई बातें कहते हैं कि यहाँ का निर्माण कार्य चल रहा है, नोटिस पास हो गए हैं, पैसे पास हो गए हैं इस इलाके के लिए, इसकी सड़क बनेगी, इतने दिन में बनेगी। तो कितने दिन में बनेगी? हम देखे हैं यहाँ पर आते हुए, यहाँ से गुजरते हुए कि यहाँ पर बड़े बड़े जो है सामग्री जो रोड बनाने के लिए लगते हैं, डामर वामर सब लाया गया। यहाँ पर जेसीबी मंगवाई गई, पूरा निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन शायद, मैं आपको वही बोल रही हूँ, शायद ये दिखावे के लिए चल रहा था, इसीलिए तो सिर्फ कुछ ही दिनों तक वो कार्य जो है हमें होता हुआ यहाँ पर दिखा। और सिर्फ ये जो रोड निर्माण कार्य का कार्य था सिर्फ आधे ही रोड तक सीमित रहा, यहाँ तक वो नहीं पहुँचा।
तो वो लोग सिर्फ बातें बोल रहे थे कि क्या कर रहे थे ये हमें नहीं पता, लेकिन ये जो निर्माण कार्य है बातें बहुत कह देते हैं कि हाँ बनेगी, रोड बन रहा है ये वो, लेकिन बन कब तक रहा है? इस रोड को कई साल हो चुके हैं, ऐसी स्थिति ऐसी की ऐसी यहाँ पर स्थिति बनी हुई, तो आखिरकार ये जो रोड निर्माण कार्य है आपका कब तक चल रहा है? हमें जवाब ये नहीं चाहिए कि इस रोड के लिए पैसे पास हो चुके हैं, हमें जवाब ये नहीं चाहिए कि, हमें ये भी नहीं चाहिए कि यहाँ पर आ रहे हैं डामर आ रहे हैं, जेसीबी आ रहा है, पूरा रोड निर्माण कार्य चल रहा है, हमें वो भी नहीं चाहिए। हमें सिर्फ इतना जवाब चाहिए कि आखिरकार ये रोड बनेगी तो कब तक बनेगी, सिर्फ ये बता दीजिए। 1 साल 2 साल 3 साल कितना समय चाहिए आपको इस रोड को निर्माण कार्य कराने के लिए? इतनी ही तो रोड है, इतनी ही तो सर्विस लेन, कितना समय चाहिए? यही सवाल है। इसी सवाल के साथ भिलाई की आम जनता बार बार जिम्मेदारों से यही सवाल कर रही है कि आखिरकार ये जो रोड है वो कब तक बनेगी। हमारे पास कई ऐसे और भी लोग आए जिन्होंने इस रोड की समस्या हमें बताई कि हमें यहाँ पर बहुत परेशानी होती है, हालांकि वो इस समस्या को बोलने के लिए सामने नहीं आ पाए, पता नहीं किस कारणवश वो सामने नहीं आ पाए, लेकिन हाँ कई बार हमें लोगों द्वारा ये बताया गया है कि इस रोड पे उन्हें समस्याओं का सामना करना पड़ा। अब देख सकते हैं अभी भी यहाँ से लोग गुजर रहे हैं तो वो किस प्रकार से बच के जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए ऐसे कई बार कितने हादसे हुए हैं कि गड्ढे से बचने के चक्कर में लोग किसी को टक्कर मार दे रहे हैं, फिर वहाँ पर कोई बड़ी दुर्घटना घट जा रही है। यानी कि इस गड्ढे में गिरने से ही नहीं बल्कि इस गड्ढे से बचने के लिए जब लोग इधर उधर अपनी गाड़ी मोड़ लेते हैं तो भी कई हादसे होते हुए दिखाई देते हैं। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर हो सकती है, आशंकाएं काफ़ी है दुर्घटनाओं की, लेकिन अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार जिम्मेदार इन सभी चीज़ों पर एक्शन कब लेंगे, कब इन रोडों के गड्ढों को भरा जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक गड्ढे नहीं है, ये आपकी लापरवाही का सबूत है कि आप किस प्रकार से आम जनता के लिए काम कर रहे हैं। आपको सिर्फ कुछ ही कार्य दिया गया है कि आप आम जनता की मूल समस्याओं के ऊपर ध्यान दें, तो अगर आपसे वो भी नहीं हो रहा है तो आखिरकार आप जिम्मेदार किस बात के? हम किससे गुहार लगाएं, हम किससे कहें कि हमें परेशानी है, हमें ऐसा हो रहा है? आपसे ही तो कहेंगे, जिम्मेदारों से ही तो कहेंगे आम जनता। तो आखिरकार जब आम जनता इतनी गुहार लगा रही है तो जिम्मेदार कहाँ है? देखिए ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगी कि कहना कई बार व्यर्थ जाता है, कितनी बार भी हम यहाँ पर कह लें, कितनी बार भी हम यहाँ पर खबरें बना लें, लोग जिम्मेदार जस के तस रहते हैं, कोई कुछ नहीं करता है, और जब कोई बड़ी दुर्घटना घट भी जाती है तब भी समस्या जस के तस रहती है। तो यही है कि इस बार भी एक उम्मीद से मैं यहाँ खड़ी हूँ कि अगर मैं यहाँ पर खबरें बना रही हूँ, यहाँ की समस्या दिखा रही हूँ, तो उम्मीद यही है कि यहाँ की आम जनता पहले तो आप आगे आइए, क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कई बार लोगों ने यहाँ की शिकायतें हमें दी हैं, लेकिन वो बोलने के लिए आगे नहीं आ रहे। तो समस्या यही है कि अगर आप आम जनता अपनी ही समस्या के लिए खड़े नहीं होंगे तो कोई फ़ायदा नहीं है कि आपकी ये समस्या है, क्योंकि अगर आप नहीं खड़े होंगे तो जिम्मेदार कभी इन सभी चीज़ों पर विचार नहीं करेंगे, कभी इन सभी चीज़ों पर काम नहीं करेंगे। हम कब तक ही यहाँ पर खड़े होकर आपको ये खबरें दिखाएं, कब तक ही आपकी समस्या बताएं? अगर आप खुद यहाँ पर खड़े होकर खुद अपनी समस्या बताएंगे ना, तब जो असर पड़ता है ना जिम्मेदारों के ऊपर, वो अलग असर होता है। तो अगर आपकी समस्या है तो खड़ी भी आपको होना पड़ेगा, कोई आपके लिए नहीं आएगा। क्या बोल रहे हैं भैया? ये रोड कभी ठीक नहीं होती है, सरकार इसके लिए कुछ नहीं करती। हम लोग रोज परेशान हो रहे हैं 5 साल से। आप रोज यहीं से आवाजाही हाँ, करते हैं? रोज आने, बच्चे को स्कूल से लेके जाता हूँ क्लिनिक, और उछलते कूदते हुए जाते हैं। हमारा नुकसान होता है, गाड़ी अलग खराब होती है इसमें। इसके लिए बोलिए आप लोग कुछ कर सकते हैं तो बड़ा अच्छा हो। कितना भी बोले, देखिए आधा रोड बनाया वहां तक, फिर यहाँ पर आधा तो छोड़ कुछ नहीं दिए, बनाया, आधा छोड़ दिए। बहुत दिक्कत है पर एकदम। देखिए आम जनता सही में परेशान है, इसलिए कई लोग आते भी हैं सामने कि हाँ हमें परेशानी है। लोग आते हैं, लोग अपनी आवाज़ उठाते हैं, तो जिम्मेदारों की ये है कि वो देख नहीं पा रहे, सुन नहीं पा रहे, पता नहीं क्या मैं उनको बोलूं। आप देखिए, अपनी आंखें जागे, अपनी आंखों को देखिए कि किस प्रकार से आम जनता सही में परेशान दिखाई दे रही है। इसलिए तो बार बार जो है यहाँ पर लोगों को परेशानी हो रही है। देख सकते हैं लगातार यहाँ पर लोगों की आवाजाही रुक ही नहीं रही है, क्योंकि ये एक महत्वपूर्ण मार्ग हो जाता है और लोग उछलते फांदते यहाँ से जो है आ रहे हैं, मजबूरन आ रहे हैं, क्योंकि ये उनकी मजबूरी है। तो अब इनकी मजबूरी को चाहते हैं कि हम चाहते हैं कि ज़िम्मेदारों तक ये मजबूरी पहुँचे और इस रोड का निर्माण कार्य शुरू हो। कहीं ना कहीं किसी प्रकार से भी तो इस रोड का कुछ ना कुछ किया जाए, ये गड्ढे ही भर दिए जाएँ, ये तो ज़िम्मेदारों से हो ही सकता है। देखते हैं कि इस समस्या का किसी प्रकार से समाधान निकलता है कि भी नहीं निकलता है, लेकिन हम नहीं रुकेंगे जब तक ये समस्या ठीक नहीं होती, तब तक यहाँ पर आके खबरें बनाते रहेंगे, आपको खबरें दिखाते रहेंगे। अगर आप भी समस्या से जूझ रहे हैं तो कृपया करके सामने आएं, क्योंकि अगर आप सामने नहीं आते ना तो समस्या का समाधान हो ही नहीं सकता। देखिए, आप सोचते होंगे हम बोल लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। आपके बोलने से, आपके एक बोलने से बहुत कुछ हो जाएगा। एक बार सामने आके तो देखिए,
तो बताइए, आप इस रोड से आवाजाही करते हैं तो आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है, और इस रोड पर आप कभी क्या नहीं गिरे हैं ये भी हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बताइएगा कि आप भिलाई दुर्ग के रहवासी हैं और कितने भिलाई दुर्ग के ऐसी कई जगहों पर और कितने गड्ढे हैं, क्योंकि हमें तो पता ही पूरा भिलाई दुर्ग जो है गड्ढों से भरा हुआ है। तो आप बताइए आपके इलाके में कितने गड्ढे हैं और कितनी समस्याएं हैं, आप हमें बता सकते हैं। कुछ भी बड़ी समस्या हो आप हमें बताएंगे, हम आपका समस्या दिखाने ज़रूर वहाँ पर पहुँचेंगे, और ये भी हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि उस समस्या का समाधान निकल पाए। तो ऐसी ही अन्य खबरों को देखने के लिए केपी न्यूज़ को फॉलो करना मत भूलिएगा। मैं हूं जानवी और आप हमसे संपर्क करिएगा, हम एकदम कोशिश करेंगे आपकी खबर दिखाएं और उसका समाधान भी निकले। धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।